भगवान कहते हैं कि घर में पक्को होए तो बाहर जाओ। पहली चोरी घर में ही करता हूँ, मैया भी दर्शन कर लेगी और मैं भी पक्का हो जाऊंगा। भगवान दोपहर का समय चुनते हैं क्योंकि उस समय सब आराम करते थे। तो दोपहर के समय में भगवान माखन के कमरे में जाते थे, जहाँ पर बहुत एक कमरा होता था पहले, क्योंकि गोधन बहुत होता था तो बहुत दूध दही माखन इत्यादि होता था। तो सारी हांडियां जो है उस कमरे में होती थी। भगवान उस कमरे में गए, जाते ही अब भगवान ने माखन की हांडी में हाथ डाला, नवनीत निकाला। नवनीत मतलब, नवनीत यानी माखन का गोला। भोग लगाने ही जा रहे हैं कि भगवान के सामने एक दर्पण पड़ा हुआ है, शीशा। अच्छा, भगवान ने अभी तक दर्पण देखा नहीं था, उनको नहीं पता कि ये क्या होता है, आज तक उन्होंने नहीं देखा था। तो उनको नहीं पता कि दर्पण जैसी भी कोई चीज होती है। तो अब उन्होंने दर्पण में देखा तो उन्होंने तुरंत हाथ अपना पीछे कर लिया। मक्खन ले रखा था हाथ में, गोला पूरा। अब भगवान कहते हैं, अच्छा मेरी माता बड़ी होशियार है, उन्होंने माखन की रखवाली की खातिर एक छोरो पहले ही यहाँ छोड़ो हुआ है। राधे राधे। ये गिरने वाला है, मेरी गोद में आने वाला, थोड़ी दूर। कोई नहीं भैया, पता है नींद आई आपको। तो भगवान सोचते हैं कि मैया ने पहले ही एक छोरा यहाँ पे छोड़ा हुआ है, बड़ी चालाक है मेरी मैया। और ये देखो बोल भी नहीं रहा, चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। अब ये माता को सारी बात कह देगा कि कन्हैया चोर है, पहली बारी चोरी करने आए और पहली बारी ही पकड़ा जाऊंगा। अब भगवान उसको फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख, तू भी छोड़ो मैं भी छोड़ो, तू मेरी चोरी मैया को मत कहना, मैं तुझे भी माखन दे दूंगा। अकेले अकेले नहीं खाऊंगा, तुझे भी माखन दूंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया, ये लो तुम भी खा लो, पहले तुम ही खा लो। अब प्रतिबिंब में भी हाथ आगे किया, उसमें भी माखन का गोला दिख रहा है। भगवान कहते हैं, अच्छा अब मेरी आत्मा को ठंडक मिली। मैं सोच रहा था कि मैं ही चोर हूं, तू तो मेरे से भी बड़ा चोर है, मेरे से पहले तूने माखन ले रखा है हाथ में, तेरे हाथ में भी माखन। भगवान कहते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई, ठीक है तू मेरी चोरी मैया को मत कहना, मैं भी नहीं कहूंगा, दोनों खाते हैं। अब मैया महाराज पीछे खड़ी है, सब देख रही है, उनको अपने लल्ला पर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत बड़ा प्यार आ रहा है कि मेरा लल्ला कैसे कांच से दर्पण से बातें कर रहा है। माता अंदर आती है, कहती है ये क्या कर रहा है। अब भगवान कहते हैं कि मैया मेरे को माखन का लोभ ना है, मैंने सोचा कि मेरी माता इतनी मेहनत करे,
दूध दोती हैं, दही जमाती हैं, माखन निकालती हैं, कितनी मेहनत करी मेरी माता। और कोई चोर आए और उसे ले जाए, ये तो मैं नहीं बोले दूंगा। मैया कहती है कि कहाँ है चोर? अरे मैया अंदर है। भगवान पहले ही बोलने लग जाते। मैया भगवान सोचते कि कहीं वो मेरी चोरी ना बता दे। माता मन ही मन बड़ा हंसती है। अब जिसके मन में महाराज चोर होता है उसको तो लगेगा कि कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। मैया कहती कहाँ है वो चोर? भगवान हाथ पकड़ते हैं, मैया को अंदर लेके जाते हैं। ये रहो वो छोड़ो। भगवान बोले कि मैया देखो ये मेरा घर है, आप इतनी मेहनत करते हो, और जैसे ही मैं माखन के कमरे में आया तो ये कालो कलूटो छोरो माखन चुरा रहे हो और मैंने इसको पकड़ लिया। तो मैया कहती अच्छा तूने पकड़ लिया तो तूने कुछ कहा नहीं इसको? तो कहते हैं भगवान कि मैंने इसको कहा कि तू माखन क्यों चुराई, मेरी मैया तो बहुत अच्छी है। देखिए भगवान कितनी बातें बना रहे हैं कि चोरी ना पकड़ी जाए। तो मेरी मैया से मांग लेता, अरे वो तो सबको खिला देती है। उसने कहा, भगवान कहते हैं मैयो मैं नंदराय को छोड़ो, ये मेरो घर है और वो मुझको आंख दिखाए। देखिए कितनी बातें बना रहे हैं। मैया कहती अच्छा आंख भी दिखा रहा था, जरा मुझे दिखा। लेके जाता है, हाथ पकड़ता, दर्पण के आगे खड़ा कर रहा है, सामने खड़े होते हैं। भगवान कहते हैं ये रहा वो छोरो। मैया कहती है कन्हैया ये कालो करूटो छोरो और कोई नहीं, ये तो तू ही है। भगवान ने कहा मैं कैसे? अब मैया ने लाला को गोद में लिया। अब लाला ने खुद को नहीं देखा पर मैया को तो देखा है, मैया को तो पहचानता है। अब मैया समझ रही है कि ये बता रही है कि दर्पण है, इसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है। मैंने तुझे गोद में उठा लिया। तो उसने भी अपने पुत्र को गोद में लिया। उसकी माता मैं थोड़े ही हूँ, मुझे तो पहचानता है और यहाँ तो मैं ही दिखाई दे रही हूँ। तो ये कारो करो का छोड़ो तू ही है। भगवान को लगा कि चोरी नहीं कर पाया, चलिए दोबारा, क्योंकि भगवान के हाथ में माखन था, भगवान ने अभी भोग नहीं लगाया था। तो मन ही मन सोच रहे हैं कि दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसी लीलाएं करते हैं कान्हा जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।